भगवान उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रात्रि के समय स्त्रियों को घर से बाहर या वन में, तुम वन में हो ना, तो भगवान कहते हैं देवियों रात्रि में और वो भी वन में तुम सबको उचित नहीं है, जाओ अपने घर वापिस चली जाओ। गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान कहते हैं कोई और कारण तो नहीं है? अब इन कारणों को आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें और अपने जीवन में घटाएं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान गोविंद ने गोपियों से कहा कदाचित मान लो पति पत्नी का विवाद हुआ और पत्नी घर छोड़ के भाग दे, ये उचित नहीं है। ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं देवियों पति चाहे जैसा भी हो, एक गोपी होती उसके कारण को समझते समझाते, यहाँ तो हजारों गोपियां हैं ना, तो हो सकता है किसी ना किसी के मन में अगर कोई बात हो, इसलिए भगवान एक श्लोक में समस्त गोपियों के मन की जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का निवारण करते हैं। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्य प्रजानां चानुपोषणम्। देवियों स्त्रियों का परम कर्तव्य है पति की सेवा करना। क्या है? स्त्रियों का परम कर्तव्य है पति की सेवा करना। यहाँ पर हम शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को जो बता रहे हैं, भगवान गोविंद गोपियों को जो समझा रहे हैं, उसको आज की स्थिति में आज की स्थिति तो कुछ और है, शास्त्र कुछ और करता है, हम कुछ और कर रहे हैं। सरकार से हर व्यक्ति बंधा हुआ है, सरकार जैसा नियम लगा देगा, जैसे कानून पास कर देगा, हमें उसके कानून का पालन करना पड़ेगा। अच्छा है, समानता में जीना चाहिए, लेकिन जो हमारी मर्यादाएं हैं उसका उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। बिजली के जो तार हैं उनमें करंट है, उसको पकड़ने की एक मर्यादा है। आप बिजली के खंभे में जो बिजली के वर्कर हैं, काम करने वाले, उसकी एक मर्यादा है, उसके हिसाब से कार्य करते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। और आप सोचो नहीं, देखो खाली तार है, इसमें आग तो दिख नहीं रही है, आप तार पकड़ के देखो आग नहीं दिख रही है, तो वो क्या करेगा? आपके प्राणों को खींचेगा कि नहीं? अग्नि पड़ी हुई है और आप धोखे से अग्नि में पांव रख दो, बोलो भैया मैंने जानबूझ के अग्नि में पांव नहीं रखा, फिर अग्नि ने मुझे जला क्यों दिया? अग्नि का स्वभाव है जलाना, वो तो जलाएगी। भगवान क्या कहते हैं? भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्य प्रजानां चानुपोषणम्। देवियों स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा करना। जो पतिव्रता स्त्री है उनका परम कर्तव्य क्या है? पति की सेवा करना। स्त्री के लिए पति से बढ़कर के संसार में कोई देवी देवता नहीं है। सत्य बात है, कोई अपनी मर्जी से नहीं, शास्त्र की बात कर रहे हैं। स्त्री के लिए उसके पति से बढ़कर के संसार में कोई देवी देवता नहीं है। इतनी श्रेष्ठ श्रेष्ठ नारियां हुई है, आप उनको पढ़े।
अनसुईया को आपने पढ़ा शास्त्र में, या कि दूरदर्शन के माध्यम से? अत्रि अनसुईया जैसा सतीत्व। अनसुईया भी तो स्त्री है ना, नारी ही तो है, लेकिन सामर्थ्य कैसी सामर्थ्य थी? पतिव्रता नारी होने के कारण माता अनसुईया के सामने जब 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए आए, बोले राधे राधे, मन लग रहा है ना कथा श्रवण करने में? कुलसल क्षेम तो कल के बाद भी हो जाएगी, है ना? ऑफिस के वर्क की जो व्यवस्था है वो तो कल के बाद भी, परसों से आप खाली हैं। केवल कल तक का समय आप हमें प्रदान करें, ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें। अनसुईया देवी भी नारी ही तो थी, पतिव्रता होने के कारण उन्होंने पति को ही सर्वस्व माना। ब्रह्मादिक देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए आए। भिक्षाम देहि माते, माता भिक्षा लेकर के आई। बोले ऐसे नहीं, तुम अपने अंगों से वस्त्रों को हटाकर मुझे भिक्षा प्रदान करो। ब्रह्मादिक देवता ब्रह्मा विष्णु महेश किस लिए आए थे? परीक्षा लेने के लिए। कैसी परीक्षा? तीनों देवियों रुद्राणी, लक्ष्मी, ब्रह्माणी, इनको जलन हो गई। देवर्षि नारद जी ने बताया कि अनसुईया जैसा सतीत्व किसी का नहीं है। देवियों को जलन हो गई कि मुझसे बढ़कर के परीक्षा लेने के लिए पतियों को भेजी। तीनों देवता आए और उन्होंने कहा कि निर्वस्त्र होकर के मुझे भिक्षा दान करो। माता अनसुईया ने ध्यान लगाया, पहचान गई ये कोई साधारण नहीं, ये तो नारायण है। माता अनसुईया ने कहा ठीक है, हम आपको निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दान करेंगे। उसके पहले माता अनसुईया ने क्या किया? हाथ में जल लिया, जल को अभिमंत्रित किया। क्या कह रही है? वरुण देव को साक्षी बनाकर कहती है, प्रभु अगर मैंने मनसा वाचा कर्मणा हर एक प्रकार से मैंने पति को ही सर्वस्व माना, पति के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा, कुदृष्टि मैंने नहीं डाली, मैंने पति को ही सर्वस्व माना हो तो तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन जाए। जल का छिड़काव किया और तीनों देवता 6 महीने के बालक बन गए। माता ने दान दिया। अब विचार करें, 6 महीने के बालक के सामने माँ चाहे वस्त्र में रहे या निर्वस्त्र रहे। तो कहने का आशय, जो सामर्थ्य, जो पावर भगवान ने आपको, आप गॉड गिफ्टेड हैं। भगवान ने आपको बहुत कुछ पावर, एनर्जी आपको दे करके यहाँ पर भेजा है। आप तो पहले से श्रेष्ठ हैं, समान बन करके आप पीछे क्यों आना चाह रहे हैं? भगवान कहते हैं पतिव्रता नारी वही है जो पति की सेवा करती है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि केवल पति की नहीं, यहाँ एक शब्द है तद बंधु नाम च कल्याण्य। पति से रिलेटिव जो उसके पिता है, माता है, बहन है, जो उसके बंधु हैं, बंधु बांधव, उन सबकी सेवा करते हुए जो नारी अपने पति की सेवा करती है उसे पतिव्रता कहा जाता है। देवियों, हो सकता है किसी के पति बूढ़े मिले हो, ये तो अपना अपना भाग्य है ना। कई बार विवाह हो गया तो कन्या उम्र में कम है, पति थोड़ा उम्र में ज्यादा है, तो ये तो अपने भाग्य है ना।
तो भगवान क्या करें? भगवान गोविंद देवियों से, गोपियों से कह रहे हैं। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनो विवा पति श्रीभिर्नहातव्यो लोके शुभिरपातिकी। देवियों, हजारों गोपियां हैं ना, हो सकता है शायद दुशीलो किसी को ऐसा पति मिल गया कि जब से विवाह हुआ बीमार रहने लगा, बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन सर्विस नहीं लग रही है, धन नहीं अर्जित कर पा रहा है। दुर्भगो वृद्धो, वृद्ध पति मिल गया हो, वृद्ध का से ज्यादा श्रेष्ठता से उम्र का फर्क ज्यादा हो गया हो, और रोगी मिल गया हो, अधनो विवाह। आप बहुत बड़े बाप की बेटी है लेकिन आपका भाग्य अगर गरीब बेटे के साथ लिखा हुआ है तो भला आपका विवाह उसी के साथ होगा, क्योंकि जन्म विवाह मरण गति सोई। जन्म विवाह और मरण ये तो पूर्व से निश्चित होकर के आते हैं। इसलिए पति स्त्री पति रोगी मिल जाए, पति मूर्ख मिल गया। अब आप बहुत पढ़ी लिखी है, आप पोस्ट ग्रेजुएट है, पीजी है, आज की शिक्षाएं तो बहुत है, और आपका पति आपसे कम पढ़ा लिखा है, तो ऐसे पतियों का अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ भगवान कह रहे हैं ये तो योग की, संयोग की बात है, भाग्य की बात है। एन केन प्रकारेण अगर पति रोगी मिल गया, वृद्ध मिल गया, अभागी मिल गया, ऐसी स्थिति में भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। देवियों, जो ऐसा कर, जो नारी ऐसी स्थिति में पति का परित्याग करती है उन्हें दोष लगता है। भगवान ने बहुत ही सुंदर पातिव्रत धर्म का उपदेश देते हैं।